इस रूप से लोगों से आह्वान करना चाहता हूं कि बिजली विभाग जब भी मुकदमा लोगों पे करती है तो जमानत कराते समय वो लोग अपना फाइन जमा कर देते हैं। उसके बाद मात्र कंपाउंडिंग फी जमा करनी पड़ती है। कंपाउंडिंग फी जमा करते ही उनका मुकदमा सुलह के आधार पे ख़त्म हो जाएगा और उसको हम लोग राष्ट्रीय लोक अदालत में व्यापक पैमाने पे करते भी हैं। कंपाउंडिंग फी बहुत कम होता है। घरेलू कनेक्शन है तो 4,000 रुपया है, कॉमर्शियल है तो 10,000 रुपया है, इंडस्ट्रियल है तो कुछ ज़्यादा है। नमस्कार, मेरा नाम रविकांत और सब देख रहे हैं बोलता खगड़िया। 13 दिसंबर यानी दिन शनिवार को व्यवहार न्यायालय खगड़िया के परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकार खगड़िया के तत्वाधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। आखिरकार राष्ट्रीय लोक अदालत में किन किन मामलों का निपटारा होना है और इनके क्या कुछ फायदे हैं वैसे लोगों के लिए जिनके की छोटे मोटे मामले न्यायालय में लंबित है और आप चाहते हैं कि उससे आपको छुटकारा मिल जाए, आपको न्याय मिल जाए या आपका समझौता हो जाए, चाहे छोटे मोटे मारपीट वाले मामले में हो या फिर बिजली विभाग के द्वारा किए गए केस, जिस मामले में आपको जो है न्यायालय के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, इन तमाम मामलों में कैसे आप निपटारा पा सकते हैं, इन तमाम बातों की जानकारी दे रहे हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव चंदन कुमार जी। आइए जरा सुनते हैं। इस वर्ष का अंतिम लोक अदालत 13 दिसंबर 2025 को निर्धारित है, जिसको मेगा पैमाने पे हम लोग आयोजित कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से व्यापक लेवल पे प्रचार प्रसार हो रहा है। लगभग 5,000 मुकदमा में कंपाउंडेबल केसेज में हम लोग ने पक्षकारों को नोटिस किया है, जो आकर के अपने मामला को राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन निःशुल्क, सुलभ और शीघ्र न्याय पाने के उद्देश्य से निष्पादित कराएं। उनको किसी प्रकार की समस्या होती है तो जिला विधिक सेवा खगड़िया में संपर्क करें, उनकी समस्याओं को दूर किया जाएगा। और लोगों से आह्वान है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और इस अवसर का लाभ उठाएं, अपने मुकदमा का निष्पादन करें। किस प्रकार के सर जो मुकदमे इस लोक अदालत में जो है सॉल्व किए जाएंगे, अगर मैं कुछ 2-4 अगर उदाहरण के तौर पे देखा जाए? जितना भी आपराधिक सुलहनीय बात है, जितना छोटा मोटा मुकदमा है, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, गाली गलौज वाला वो सारा मुकदमा होगा। चेक निरादर, चेक बाउंस का जो भी केस है वो निष्पादित किया जाएगा। माप तौल से संबंधित बात, श्रम वाद से संबंधित बात, रेलवे कोर्ट से संबंधित बात, फैमिली कोर्ट से संबंधित बात, इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित बात, BSNL से संबंधित बात, बैंकिंग ऋण से संबंधित बात, मोटर एक्सीडेंट क्लेम केसेस वगैरह जितना प्रकार का मुकदमा है, सभी वादों का हम लोग उस दिन निष्पादन करेंगे। सर, इलेक्ट्रिसिटी वाले बातों में अगर मैं जानकारी लेना चाहूँ कि जिस प्रकार से लोगों को फाइन भरना होता है FIR के बावजूद, तो फिर जो केस क्या चलते रहता है और उस केस में कैसे जो है पूर्ण विराम लगाया जाए उस केस को, ताकि लोग जो है कोर्ट कचहरी के चक्कर से थोड़ा सा बच सके? ये बहुत अच्छा आपका सवाल है और इसके लिए मैं विशेष रूप से लोगों से आह्वान करना चाहता हूँ कि बिजली विभाग जब भी मुकदमा लोगों पे करती है तो जमानत कराते समय वो लोग अपना फाइन जमा कर देते हैं। उसके बाद मात्र कंपाउंडिंग फी जमा करनी पड़ती है। कंपाउंडिंग फी जमा करते ही उनका मुकदमा सुलह के आधार पे ख़त्म हो जाएगा और उसको हम लोग राष्ट्रीय लोक अदालत में व्यापक पैमाने पे करते भी हैं। कंपाउंडिंग फी बहुत कम होता है। घरेलू कनेक्शन है तो 4,000 रुपया है, कॉमर्शियल है तो 10,000 रुपया है, इंडस्ट्रियल है तो कुछ ज़्यादा है। तो मात्र कंपाउंडिंग फी आके जमा करें और अपना मुकदमा उस दिन ख़त्म कराएं। लोगों से एक यह भी अपील है, खासकर बिजली विभाग के बाद में, कि अधिकारी हमारे यहाँ बिजली विभाग के अभी से DLSA में रह रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं वो लोग 13 दिसंबर को आएँ, पहले ही आएँ, अपना कंपाउंडिंग फी जमा करें और सेटलमेंट अवार्ड पे दस्तखत करें, मुकदमा अपना ख़त्म कराएं। कई लोगों को सर जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, अगर उन्हें लाभ नहीं मिल पाता है तो क्या यहाँ पर DLSS में भी आकर के उन्हें मदद मिल सकती है? यह सवाल भी पुनः आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी लोगों की जानकारी के लिए बहुत ही आवश्यक है। लगभग हर एक ब्लॉक में अस्थाई लोक अदालत का बैनर हमने लगवा दिया है। अस्थाई लोक अदालत हमारे यहाँ पिछले 6 महीना से काम कर रहा है। जितना भी लोक कल्याणकारी कार्य है, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज हैं, एग्जाम्पल स्वरूप बैंक ऋण का हो, इलेक्ट्रिसिटी सर्विस का हो, इंश्योरेंस सर्विस का हो, कंज्यूमर से संबंधित बात हो, वगैरह वगैरह, वो सभी वाद को अस्थाई लोक अदालत में संस्थित किया जाता है।
दूसरी यह भी उसकी बहुत अच्छी खासियत है कि बाकी मुकदमा हम लोग राष्ट्रीय लोक अदालत में जो करते हैं वो सुलह के आधार पर करते हैं, जबकि अस्थायी लोक अदालत में निर्णय होता है। अगर वो सुविधा देने वाला व्यक्ति नहीं मानता है तो उसके खिलाफ निर्णय पारित किया जाएगा और उस निर्णय को मानने के लिए बाध्य रहेगा, और यह बहुत ही शीघ्र, सुलभ और निःशुल्क है। यानी कि अगर यदि कोई भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो ये लोक अदालत वाले जो है इस सीन में वो उनको एक बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा यहाँ से। बिल्कुल, किसी भी सरकारी योजना का लाभ जो पाना लोगों का अधिकार है और वो उस अधिकार से वंचित रहते हैं तो जिला विधिक सेवा प्राधिकार उसके लिए उनके अधिकार को पालन कराएगा। जो भी उन्हें मिलना है, चाहे वो उनका इंदिरा आवास योजना हो, वृद्धा पेंशन योजना हो, घर मिलना है, रास्ता, नली गली, जितनी भी योजनाएं हैं, अगर उन्हें मिलना चाहिए और नहीं मिल रहा है तो उसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार हमेशा तत्पर है। एक कदम वो बढ़ाएं, बाकी कदम हम बढ़ा करके उन्हें वो अधिकार दिलवाएंगे। हमारे माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे ज़िले के लोगों को जो है? आपके माध्यम से हम ये कहना चाह रहे हैं कि लोगों में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के काम के बारे में व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हो, सभी लोग इसका फायदा क्या है वो जानें। आपको बता दें कि हम लोग निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करते हैं। निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के लिए कुछ क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया है जितनी भी महिलाएं हैं, यानी हमारी आधी आबादी निःशुल्क विधिक सहायता पाने की अधिकारनी है। उसके बाद SC ST समुदाय से जितने भी लोग हैं वो लोग निःशुल्क विधिक सहायता पाने के अधिकारी हैं। उसके बाद जितने भी डिजेबल पर्सन हैं उन्हें निःशुल्क सुविधा दी जाएगी। आर्म्स फोर्सेज से संबंधित जितने भी परिवार हैं उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान किया जाएगा। साथ ही साथ उसके अलावे जितने भी लोग बचते हैं उनमें अगर 1.5 लाख रुपया से कम उनका आय है तो उन्हें भी निःशुल्क विधिक सेवा सहायता प्रदान किया जाएगा। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम देना चाह रहे हैं कि अगर वो व्यक्ति यहाँ, ऐसा नहीं कि हम लोग बस यहीं उन्हें विधिक सहायता प्रदान करेंगे। हो सकता है वो अभियुक्त है और उसका जमानत यहाँ से खारिज हो गया या उसे सजा हो गई, तो उसके लिए हमारी टीम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लेवल तक काम करती है। हर एक जगह वो इंटाइटल हैं। ये बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है, बेहतर प्लेटफॉर्म है, और सभी लोगों से अपील है कि इसका सुविधा उठाएं, फायदा उठाएं। यानी जिनके पास पैसे और पैरवी पहुंच नहीं है उनके लिए जो है DLSS जो है एकदम तरीके से जो है तैयार है, उनके साथ कदम से कदम मिला के। नहीं, ये तो थोड़ा सा संक्षिप्त आंसर हो जाएगा। जिनके पास पैसे और पैरवी नहीं है, वो सारे लोग जिनके पास पैसे और पैरवी हैं भी, उन लोगों से भी अपील है कि अपना पैसा और पैरवी बर्बाद नहीं करें। अगर वो इंटाइटल हैं, हकदार हैं, तो जिला विधिक सेवा प्राधिकार आएँ और इसका फायदा उठाएं। हम लोग उनके लिए पूरी व्यवस्था के साथ यहाँ हैं, उन्हें पूरी सुविधा और सहायता पहुँचाई जाएगी। सर का परिचय? मैं चंदन कुमार, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार खगड़िया।